ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 4, जैसी करनी वैसी भरनी। अब हम इस रोचक एवं विचारोत्तेजक अध्याय जैसी करनी वैसी भरनी के अंतिम विषय पर पहुंच गए हैं। अब हम कर्म के सिद्धांत पर निश्चयात्मक निष्कर्ष को सुनेंगे। विषय है परम सत्य। आधुनिक युग के बुद्धिजीवी कर्म, सद्गुण, पाप, पुनर्जन्म आदि धारणाओं को अंधविश्वास के विविध रूप मानते हैं। केवल हमारे द्वारा उपेक्षा करते रहने से ही क्या उपरोक्त सत्यों का अस्तित्व मिट जाएगा? यदि हम दावा करें कि हम सभी लोग समान हैं, सारे भेद काल्पनिक और शोषण के निमित्त बने हैं, तो क्या इतना करके ही हम लोगों की रुचियों, क्षमताओं तथा बुद्धि में एक रूपता पैदा कर सकते हैं? कर्मवाद के नियम को अस्वीकार करना मानो उस शुतुरमुर्ग के समान बालों में मुख छिपाना है, जो यह सोचकर आश्वस्त रहता है कि यदि वह शिकारी को नहीं देखता तो शिकारी भी उसे नहीं देख सकेगा। यदि हम कर्मफल नहीं देख पाते तो क्या इसका अर्थ यह है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है? एडगर कैसी से पूछने पर भी बारंबार यही उत्तर मिला। यह बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत एक अधपका मिथक नहीं अपितु एक कठोर सत्य है। निम्नलिखित तथ्य कैसी द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करते हैं। पहला, किसी व्यक्ति के सैकड़ों मील दूर होने पर भी उसकी विशेषताओं का कैसी द्वारा अपनी सम्मोहन अवस्था में प्रदत्त वर्णन तथा विश्लेषण सत्य थे। यह केवल किसी व्यक्ति के बारे में ही नहीं अपितु हजारों लोगों के बारे में भी सत्य था। दूसरा, एडगर कैसी ने नवजात शिशुओं और प्रौढ़ लोगों की उन व्यावसायिक क्षमताओं और प्रवृत्तियों के बारे में भविष्यवाणियां की थीं जिनमें उनके परवर्ती जीवन में सफलता मिल सकती थी। कैसी की सभी भविष्यवाणियां अक्षरश सत्य सिद्ध हुईं। तीसरा, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों की व्याख्या पूर्व जीवन के अनुभवों द्वारा ही की गई थी। चौथा, 23 वर्षों के दौरान कैसी के कथन में विरोधाभास का कोई उदाहरण नहीं मिला था। वे सभी कथन दार्शनिक दृष्टिकोण से विश्वसनीय रहे और हजारों मामलों के विवरण में सत्य प्रमाणित हुए। पांचवा, कैसी द्वारा दी गई उस समय तक अज्ञात ऐतिहासिक व्याख्याएं परवर्ती काल में उन तथ्यों के पुनर्परीक्षण के बाद सत्य प्रमाणित हुई। कैसी की सम्मोहन अवस्था में उसके द्वारा वर्णित लोगों के नामों और स्थानों का सत्यापन किए जाने पर कथित विवरणों और वास्तविकता के बीच कोई विरोधाभास नहीं मिला। छठवां, जिन लोगों ने लोगों की चिकित्सा, आहार, संयम तथा व्यायाम के विषय में कैसी द्वारा सम्मोहन अवस्था में दिए गए सलाहों तथा निर्देशों का पालन किया, उनमें कैसी की भविष्यवाणी के अनुरूप ही शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुधार के निश्चित लक्षण दृष्टिगोचर हुए। सातवां, कई दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को सत्य सिद्ध करने वाले एडगर कैसी के असंख्य कथनों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष तर्कसंगत हैं और मनुष्य के मानसिक जीवन के बारे में अब तक के ज्ञात तथ्यों के साथ उनका कोई विरोधाभास नहीं है। कुछ कथनों को समझने के लिए और भी व्यापक शोध की आवश्यकता है। पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांतों में हमारे विश्वास के समर्थन में इन बातों को सबल अनुमानिक प्रमाण माना जा सकता है। अपने 3 सुप्रसिद्ध ग्रंथों में डॉक्टर जीना सर्मिनारा कहते हैं कि सम्मोहन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक फोटोग्राफी और मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से अगले 50 वर्षों में इन तथ्यों का सही ज्ञान हो सकता है। इन सिद्धांतों में विश्वास न करने वाले लोगों सहित सभी को जीना सर्मिनारा कृत मैनी मेंशंस यानी अनेक आवास नामक पुस्तक पढ़नी चाहिए। कर्म सिद्धांत को अविश्वास एवं संदेह की दृष्टि से देखने वालों को तो निश्चित रूप से इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। यूनिटेरियन ईसाई संप्रदाय के एक पादरी विलियम आर एल्गर ने पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत के निराधार सिद्ध करने के प्रयास में अपने जीवन के कई वर्ष लगा दिए। उनका उद्देश्य इन सिद्धांतों का विरोध करना था, पर अंततः वे इनके प्रबल समर्थक बन गए। अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्यूचर लाइफ यानी पुनर्जन्म के सिद्धांत का आलोचनात्मक इतिहास
नामक उनकी प्रसिद्ध कृति उच्च कोटि की विद्वता के लिए बड़ी प्रशंसित हुई। उनका कहना है कि जब गहन चिंतन, व्यापक अध्ययन और बौद्धिक तर्कों के माध्यम से प्राप्त अंतर्दृष्टि के द्वारा कर्म तथा पुनर्जन्म की खोज कर ली गई है, तो फिर इन्हें अंधविश्वास कहकर अस्वीकार करना मूर्खता होगी। उनकी ग्रंथ सूची में 5000 संदर्भ ग्रंथों के नाम हैं। यह ग्रंथ पहली बार 1860 में प्रकाशित हुआ। 1886 में इनका व्यापक रूप से संशोधित 10वां पुनर्मुद्रण प्रकाशित हुआ। 1968 में इसे न्यूयॉर्क से फिर 2 खंडों में मुद्रित किया गया। लेखक कहते हैं, मनुष्य के जीवन में पाई जाने वाली नैतिक असमानताओं की जटिलता, ईश्वर के संसार में भेद वैचित्र और मानवता को पीड़ित करने वाली अनंत प्रकार की कठिनाइयों के लिए केवल पुनर्जन्म का सिद्धांत ही आश्चर्यजनक व्याख्या प्रस्तुत करता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।